गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की वीडियो में समझेंगे हम लोग सीमस पोर्टल से सुपरवाइजरी सर्कल क्रिएट करना। सुपरवाइजरी सर्कल क्रिएट करने के लिए चार्ज एडमिन ने अभी तक अपने सारे एच को फ्रीज करने के बाद सी पोर्टल से कार्व कर लिया है, उसके टाइप ऐड कर दिए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया है और उन्होंने यह भी कर लिया है कि मैप, फिजिकल जो मैप है और एक्सेल शीट में यह डेटा भी कलेक्ट कर लिया है कि कौन सी एचएलबी किस सर्कल में आएगी। ये आपने कार्रवाई कर ली है। उसके बाद ही आप पोर्टल पे एंट्री कर सकते हैं। एचएलबी मैनेजमेंट में आप लोगों ने जो किया होगा ये ऑप्शंस यहाँ पे देख सकते हैं। एचएलबीसी में जो किया था वो ये है, सारी बाउंड्री बन चुकी थी आपकी। और हमें सर्कल क्रिएट करने के लिए आपको एचएलबी मैनेजमेंट पे आना है और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिखा देगा आपको सुपरवाइजरी सर्कल क्रिएशन का। तो सुपरवाइजरी सर्कल क्रिएशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट। तो इस पे क्रिएट पे करेंगे तो आपकी सर्कल क्रिएट हो जाएगा। सुपरवाइजर सर्कल का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि एक सुपरवाइजर को अलॉट किया जाता है और एक सुपरवाइजर के अंडर कितने होते हैं प्रगणक? 6 प्रगणक होते हैं और एक प्रगणक को कितनी चर्बी दे सकते हैं? एक प्रगणक को एक से ज़्यादा चर्बी भी दे सकते हैं। तो एक सुपरवाइजर सर्कल में 6 से ज़्यादा चर्बी भी हो सकती है, लेकिन एक सुपरवाइजर को प्रगणक जो होगा वो 6 होगा अलॉट। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, जो 1 नंबर की एचएलबी होगी वो पहले सुपरवाइजरी सर्कल में जाएगी। 001 में 0001 एचएलबी जाएगी। ये नियम आपको याद रखने हैं। उसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। आपने मैप में सारा काम करिए, एक्सेल अपडेट किया, क्रिएट करिए, फिर क्रिएट पे क्लिक किया हमने। हमें सुपरवाइजर सर्कल 1 क्रिएट करना है, हमने ओके किया। अब मेरे पास ये डेटा है कि कौन सी ग्रुप ऑफ एचएलबी किस सर्कल में है। ठीक है, तो मैंने जो चार्ज एडमिन का मैं दिखा रहा हूँ एग्जांपल, उसके पास 20 टोटल एचएलबीज हैं। तो आप देख सकते हैं 001 से 20 तक एचएलबीज दिख रही है आपको। और मैं चाहता हूँ कि इसमें 3 सुपरवाइजरी सर्कल क्रिएट करना चाहता हूँ। अब मैं कौन सी एचएलबी किस सुपरवाइजर सर्कल में रखूँ, इसके लिए मेरे पास मैप में मैंने पहले से ही एक्सरसाइज कर रखी है। लेखपाल के साथ बैठ के या अधिकारी के साथ बैठ के अधिक एक्सरसाइज कर ली है मैंने और एक्सेल में मैंने डेटा एक जगह रखा हुआ है कि ये ग्रुप ऑफ एचएलबी इस सर्कल में है, ये ग्रुप ऑफ एचएलबी इस सर्कल में है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सिंपल है, आपको सेलेक्ट करना है और आपकी सर्कल में एचएलबी जुड़ती चली जाएंगी। बिल्कुल सिंपल स्टेप है। तो ये रहा मैप। इस मैप में मैंने एग्जांपल के लिए ये 6 एचएलबी ली हैं। इन 6 एचएलबी को मैं चाहता हूँ ये सुपरवाइजर सर्कल नंबर 1 में आए। तो जैसा कि नियम है, पहली एचएलबी सुपरवाइजर सर्कल नंबर 1 में होनी चाहिए। तो ये 1 नंबर की जो एचएलबी है इसको मैं सुपरवाइजर सर्कल नंबर 1 में रखना पड़ेगा मुझे। और बाकी आप इसमें नॉर्थ वेस्ट से शुरू करते हुए साउथ ईस्ट वाला रूल फॉलो कर सकते हैं, सर्पेंटाइल वाला। वो एक सिस्टमैटिक रहता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं जहाँ तक संभव हो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 1 नंबर की एचएलबी हमने ले ली और मैंने एक जगह लिख लिया है कि 1 नंबर की एचएलबी 13, 14, 5 और ये 6, ये जो मेरी एचएलबी है 4, 6, ये जो टोटल 6 एचएलबी जो है मेरी, ये सुपरवाइजर सर्कल नंबर 1 में रहेगी। मैंने एक्सेल में लिख लिया, एक्सरसाइज कर लिया है और मैप में भी देख पा रहे हैं कि ये सब आसपास है, मतलब एक सुपरवाइजर आराम से भ्रमण कर सकता है। ऐसा ना हो कि मैंने एक यहाँ रखी और एक फिर मैंने बीच में 2 एचएलबी छोड़ के मैंने कहीं और दे दी उसको। तो हमें गैप नहीं रखना है, हमें कॉन्जिक्यूटिव रखना है, मतलब पास में होना चाहिए, सटी हुई होनी चाहिए एचएलबी। ठीक है, तो इस नियम को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बस ये इसी का ही हमें ध्यान रखना है, इसी नियम का। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया, अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 1, 13। फिर आप देखिए आगे क्या है, सर्पेंटाइल में चलते हुए आगे आप देख सकते हैं। इसी तरह आपको 4, 5, 6 सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। मैप से आप क्रॉस वेरीफाई जरूर करते रहिए जब भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ताकि गलत एचएलबी ना सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि गलत करेंगे तो दोबारा ऑपरेशन फिर से करना पड़ता है, फिर से हटाना पड़ेगा आपको। इससे अच्छा है कि एक बार सारी एक्सरसाइज सही हो जाएंगी तो बाद में टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, आप यूटिलाइज कर सकते हैं उसको। देखिए मैंने 6 सेलेक्ट कर लिया
उसके बाद ऐड टू डेस्टिनेशन करना है। जैसे मैंने क्लिक किया तो आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। ये फर्स्ट सर्कल में ऐसा होगा, ठीक है। उसको मैंने क्रॉस वेरीफाई कर लिया कि हाँ यही 6 हैं HLB और आसपास है। ये 6 करने के बाद देख पा रहे हैं आप 20 में से 14 बची हैं अनअलोकेटेड में, ठीक है। क्योंकि 6 अब बाकी हैं, सर्कल नंबर 1 में जाने के लिए रेडी हुई है, अभी सर्कल बना नहीं है। सर्कल बनने के लिए आपको नीचे सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी डिटेल दी गई है आपको, जो HLB है आपको इसकी डिटेल है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको फिर से वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। आपने वेरीफाई कर लिया, मान लीजिए आपको लगा गलत है तो आप रिवर्ट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये सारी HLB वापस अनअलोकेटेड हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। और सर्कल बनाने के लिए आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप, मैसेज आएगा, ओके किया और आपका सर्कल क्रिएट हो गया। अब सर्कल आपका क्रिएट हुआ है, सुपर सर्कल नंबर 001 3 डिजिट का होता है कोड, तो बन गया। इस सर्कल में आप देख लीजिएगा HLB आपकी कौन कौन सी है, नंबर आप वेरीफाई कर लीजिए फिर से, ठीक है। नंबर वेरीफाई, डिस्क्रिप्शन वेरीफाई। अब आपको और बनाना तो HLB रिलोकेशन पे वापस आइए। मान लीजिए आपको दूसरे नंबर की सर्कल क्रिएट करना है, और मान लीजिए आपने एक्सेल सीट से देखा और मैप से देखा डेटा, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। पहले आप 1 वाला चेक कर लीजिए, 1 वाले में क्या-क्या था आपको दिख जाएगा। 1 वाले में देखिए सारे डिटेल आ गए हैं, सारे HLB के, जो HLB 1 में पड़ी हुई है ना सर्कल में, सारी दिख जाएँगी आपको यहाँ से, ठीक है। अब हमारा टारगेट है एक नई सर्कल क्रिएट करना, तो वापस हम आएँगे सुपरवाइज सर्कल क्रिएशन में आएँगे, क्रिएशन वाले पे आइए, इसके अलॉटमेंट के ऊपर वाले में, हाँ, यहाँ पे हम आ गए। फिर HLB रिलोकेशन पे आ गए। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट सारी HLB है अनअलोकेटेड में, तो अनअलोकेटेड में से हम सोर्स और डेस्टिनेशन का इसमें कॉन्सेप्ट है। सोर्स मतलब कहाँ से HLB निकाल के हमें कहाँ रखनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट सोर्स हमारा अनअलोकेटेड से हम 6 HLB निकाल रहे हैं। 6 हमने सेलेक्ट कर ली अपने मैप के और एक्सेल के हिसाब से, ठीक है। जो हमने पहले एक्सरसाइज कर ली है उसके हिसाब से देख लिया, मैप से वेरीफाई कर लिया सब आस-पास है। और ये न्यू में आएगा क्योंकि नया सर्कल बन रहा है। फिर हमने इस पे किया ओके। देखिए मैंने रिवर्ट कर दिया क्योंकि मुझे लगा गलत है, तो मैंने रिवर्ट कर दिया तो वापस अनएलोकेटेड में आ गई। फिर से आप सेलेक्ट कर लीजिए जो सही है आपकी है। डेस्टिनेशन न्यू क्योंकि नया सर्कल बन रहा है, ठीक है। ऐड टू डेस्टिनेशन किया, डेस्टिनेशन को ऐड किया तो नीचे यहाँ पे आ जाएगा, ये टेबल में दिख जाएगा आपको। और यहाँ से देखिए हट चुका है, ठीक है। 14 से 8 हो गया वहाँ पे, और उसके सबमिट किया तो ये ओके बटन पे क्लिक किया तो देखिए 2 सर्कल बन गए हमारे, दूसरा ही बन गया। यहाँ से आप फिर से वेरीफाई कर लीजिए HLB जो आपकी है, ठीक है। इस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपको नया करना तीसरा, फिर इस पे आके क्लिक करिए, HLB रिलोकेशन में आके क्लिक कर दिया था। अब देखिए ये जो HLB सर्कल नंबर 2 में जो HLB नंबर 8 और 6 का हमें आपस में वो स्वाइप करना है, इंटरचेंज करना है। मतलब 8 नंबर 1 में चले जाए HLB, और जो 6 नंबर है वो 2 में आए। तो कैसे करेंगे, वापस रिलोकेशन पे आइए। सोर्स क्या है आपका 2, 2 से हटाना है आपको, 1 में डालना है ना, तो 2 से आपने डेस्टिनेशन क्या कर दिया 1, 2 से 1 पे आ गई। तो कौन सी हटानी है 2 में से, 8 सेलेक्ट किया हमने यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने ऐड टू डेस्टिनेशन, अब मतलब कि 8वें नंबर की HLB 1 में जाने के लिए तैयार है सर्कल में, 2 सर्कल से निकल के 1 में जाने के लिए तैयार है। अब सबमिट करेंगे तब जाएगी वो। अब देखिए चली गई है 8 वाली HLB, देखिए आप 8 दिख रहा है यहाँ पे, तो मतलब चली गई है। लेकिन अभी 6 वाली आई नहीं है, 6 वाली के लाने के लिए आपको फिर से करना पड़ेगा सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स क्या अब हो जाएगा 1, हाँ सोर्स 1 हो गया आपका, और डेस्टिनेशन क्या हो जाएगी 2, क्योंकि 1 से निकाल के 2 है। कौन सी निकालनी है 6 वाली HLB, तो डेस्टिनेशन किया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप सबमिट करेंगे, सबमिट किया तो वापस निकल के आपको दिखाएगा आ गई है, देखा। तो 6 वाली 8 मतलब कि 6 वाली निकल के आ गई 2 में, और 8 वाली निकल